हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस। और क्लास 8 साइंस में लास्ट लेक्चर में हमने अपना चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम बच्चों कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज हमें करने हैं उसके क्वेश्चन आंसर कंबशन एंड फ्लेम चैप्टर के। तो चलिए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। देखो, लास्ट लेक्चर में कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हमने देख भी लिए थे, है ना, 2-3 क्वेश्चंस। तो उन्हीं क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब क्वेश्चंस करने से पहले एक बार आप देख लीजिए बच्चों, जो भी हमने चैप्टर पढ़ा है उसके जो भी नोट्स हैं एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन आंसर्स तो हमने लास्ट लेक्चर में कर लिए थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज अ नॉन कंबस्टिबल मटीरियल, यानी कि निम्न में से कौन सा एक नॉन कंबस्टिबल यानी कि गैर दहनशील पदार्थ है। ठीक है, या हम कह सकते हैं अज्वलनशील पदार्थ है। ठीक है, यानी कि जो कंबशन नहीं करता, जिसका दहन नहीं होता। तो इनमें से कौन सा है? देखो, कागज, कागज का तो दहन होता है। केरोसिन का भी होता है। स्टोन, पत्थर, हाँ पत्थर का दहन नहीं होता। एलपीजी का भी दहन होता है। बाकी सभी का तो दहन होता है, लेकिन केवल स्टोन यानी कि पत्थर का दहन नहीं होता। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कंबशन टेक्स प्लेस इन फायर क्रैकर्स। तो पटाखों में किस प्रकार का कंबशन होता है? तो देखो बच्चों, अगर हम बात करें रैपिड कंबशन यानी कि तीव्र दहन, तो तीव्र दहन क्या होता है ये पता होना चाहिए हमें, है ना। स्वतः दहन क्या होता है? जो फायर क्रैकर्स है उनमें कौन सा कंबशन होता है, ऐसा क्यों होता है, ये हमें तभी पता होगा जब हमें दहन के प्रकार के बारे में पता होगा। तो हमें ये पता है दहन के मेनली हमने क्या पढ़े हैं, 3 प्रकार पढ़े हैं, 3 टाइप्स पढ़े हैं। ठीक है, वो तीनों कौन कौन से हैं? तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट। अगर हम तीव्र दहन की बात करें, तीव्र दहन में बाहरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कि एक्सटर्नल हीट की आवश्यकता होती है। एक्सटर्नल हीट से जब हम कंबशन करते हैं तो तीव्रता से दहन होता है, ज्यादा मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा निकलती है। ठीक है, और जलने के बाद जब ये दहन होता है तो यहाँ से हमें हीट एंड लाइट यहाँ से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और ये दहन क्या होता है, ये जो तीव्र दहन है बच्चों, ये क्या होता रहता है? जल्दी, यानी कि कंटिन्यू बर्न होता रहता है इसमें फ्यूल। ठीक है, जब तक फ्यूल उपलब्ध है यानी कि ईंधन उपलब्ध है तब तक ये दहन होता रहेगा। वहीं अगर हम बात करें स्वतः दहन की यानी कि स्पॉन्टेनियस कंबशन की, तो यहाँ पर एक्सटर्नल हीट की आवश्यकता नहीं होती, यानी कोई भी बाहरी ऊष्मा की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती। ठीक है, ये रूम टेम्परेचर पर आते ही पदार्थ अपने आप ही क्या होने लगते हैं? जलने लग जाते हैं, बिना किसी बाहरी ऊष्मा के अपने आप जलने लगते हैं, इसीलिए स्वतः दहन हम इसे कहते हैं। यहाँ पर भी बच्चों जलने के बाद हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है विस्फोट। विस्फोट यानी कि यहाँ पर एक्सटर्नल हीट के साथ साथ प्रेशर यानी कि दबाव की भी आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पर एक्सटर्नल हीट की आवश्यकता होती है, यहाँ पर नहीं होती, लेकिन एक्सप्लोजन में एक्सटर्नल हीट और प्रेशर यानी कि बाहरी ऊष्मा और दबाव दोनों की आवश्यकता होती है। दूसरा, यहाँ पर बच्चों हीट, लाइट यानी कि ऊष्मा प्रकाश और साउंड यानी कि ध्वनि, हीट लाइट एंड साउंड प्रोड्यूस होता है। तो साउंड कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? जब हम पटाखे फोड़ते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है, होता है, बिल्कुल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि फायर क्रैकर्स में यानी कि पटाखों में कौन सा कंबशन होता है? एक्सप्लोजन, जिसे हम क्या कहते हैं? विस्फोट। क्या होता है? विस्फोट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द हॉटेस्ट। फ्लेम का कौन सा भाग है जो सबसे ज्यादा गर्म होता है? तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? हमें फ्लेम के बारे में पूरा पता होना चाहिए, है ना।
ठीक है, ये हमारे पास कैंडल है। अब हमें पता है ये वाला भाग होता है सबसे बाहरी भाग यानी कि आउटर जोन, ये वाला भाग होता है मध्य भाग यानी कि मिडिल जोन, और ये वाला भाग होता है सबसे अंदर यानी कि आंतरिक भाग जिसे हम कहते हैं, दैट इज इनर मोस्ट पार्ट या इनर मोस्ट जोन। अगर हम यहाँ पर कलर की बात करें तो ये जो आउटर जोन है ये होती है ब्लू कलर की, मिडिल जोन है ये होती है येलो कलर की, और इनर मोस्ट जोन है ये होती है ब्लैक कलर की। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो जो आउटर जोन है यहाँ पर होता है कंप्लीट कंबशन। ठीक है, हम कह सकते हैं पूर्ण दहन, या कंप्लीट कंबशन लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, इस आउटर जोन में होता है कंप्लीट कंबशन। मिडिल जोन में होता है बच्चों पार्शियल कंबशन यानी कि आंशिक दहन। ठीक है, और इनर मोस्ट जोन में मिलते हैं अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स, यानी कि बिना जले मोम के वाष्प। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो ठीक है। अगर हम बात करें आउटर जोन की, फिर मिडिल जोन की, और फिर इनर मोस्ट जोन की, तो ये इनर मोस्ट जोन है बच्चों, ये होती है हमारी लीस्ट हॉट जोन, यानी कि सबसे कम गर्म भाग यही होता है। ठीक है, ये होती है मॉडरेटली हॉट, यानी कि मध्य गर्म। ठीक है, वहीं जो ये आउटर जोन है ये होती है हॉटेस्ट पार्ट, या हम कहें हॉटेस्ट जोन। ठीक है, हॉटेस्ट पार्ट तो कौन सी होती है, आउटर जोन जिसका कलर है ब्लू, और जो जहां पर होता है कंप्लीट कंबशन। मॉडरेटली हॉट कौन सा होता है, मिडिल जोन जिसका कलर है येलो, यहाँ पर होता है पार्शियल कंबशन। लीस्ट हॉट कौन सा होता है, इनर मोस्ट जोन जिसका कलर है ब्लैक, यहाँ पर में पाए जाते हैं अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर इस बार तो पूछा गया है कि हॉटेस्ट जोन कौन सा है, हो सकता है क्वेश्चन अगली बार ये पूछा जाए कि मॉडरेटली हॉट कौन सा पार्ट होता है, नेक्स्ट टाइम हो सकता है ये पूछा जाए कि लीस्ट हॉट पार्ट कौन सा होता है। तो क्वेश्चन कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर पूछा गया हॉटेस्ट पार्ट, तो आपको पता है कौन सा, जो आउटर जोन होती है वो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट होती है। कौन सी, बाहरी क्षेत्र यानी कि आउटर जोन। मिडिल जोन क्या होती है, मॉडरेटली हॉट, और इनर मोस्ट जोन क्या होती है, लीस्ट हॉट, सबसे कम गर्म भाग होता है ये। ठीक है, चलिए इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। अच्छा, जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो जो एक्स्ट्रा पार्ट लिख रहे हैं वो चाहे तो आप उसे भी नोट कर सकते हैं, जिससे आपका रिवीजन और अच्छे से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द क्लीनेस्ट फ्यूल, यानी कि सबसे स्वच्छ ईंधन कौन सा है। तो देखो बच्चों, अगर हम कोल की बात करते हैं, डीजल की बात करते हैं, पेट्रोल की बात करते हैं, तो ये जब बर्न होते हैं तो क्या करते हैं, प्रोड्यूस गैसेस, गैसेस प्रोड्यूस करते हैं जो क्या करते हैं, पॉल्यूशन कॉज करती हैं। जबकि अगर हम बात करें हाइड्रोजन फ्यूल की, तो हाइड्रोजन फ्यूल हमने ये भी पढ़ा है कि हाइड्रोजन फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, यानी कि ये एक कुशल ईंधन भी होता है, और क्या है, ये स्वच्छ ईंधन भी है, यानी कि क्लीनेस्ट फ्यूल भी है। ठीक है, चलिए चलिए, तो हमने ये बात कर ली है कि कौन सा फ्यूल जो है सबसे ज्यादा क्लीन होता है। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, तो हमने देखा कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है।
तो देखो कोयले को जलाते हैं, पेट्रोल को जलाते हैं और डीजल को जब हम जलाते हैं तो ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऐसी गैसेस प्रोड्यूस करती हैं जो एटमॉस्फेयर में जा करके रेन वाटर के साथ मिल करके एसिड रेन भी प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, यानी कि हार्मफुल गैसेस भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये सारे तो क्लीन फ्यूल नहीं है। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन फ्यूल की बात करें तो हाइड्रोजन फ्यूल क्या है, क्लीनेस्ट फ्यूल है। ठीक है, दूसरी चीज हमने ये भी पढ़ी थी, जब हम कैलोरीफिक वैल्यू पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने पढ़ा था कि जो हाइड्रोजन है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, जिस वजह से वो एक कुशल ईंधन माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर। तो आग बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो हमें पता तो है ही किसका उपयोग करते हैं। देखो मेनली जब आग लगी हो तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है, पानी के बारे में, है ना। आग लगी हो तो हम क्या डाल देते हैं वहां पर, पानी डाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आग जलाने के लिए जो कंडीशन नेसेसरी हैं, जैसे हीट यानी कि इग्निशन टेम्परेचर, ऑक्सीजन और फ्यूल, इन तीनों कंडीशन में से एक कंडीशन अगर हटा दें तो भी आग बुझ जाएगी। ठीक है, लेकिन मेनली अगर हम देखें तो आग बुझाने के लिए हम पानी का उपयोग करते हैं, या हम उपयोग करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर का। फायर एक्सटिंग्विशर रेड कलर का होता है, आपके स्कूल में भी होगा, उसके ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर लिखा होता है। ठीक है, तो होता क्या है, वो अग्निशामक यंत्र है, आग को बुझाने में मदद करता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो देखो बच्चों, ऑक्सीजन तो कतई आग बुझाने में मदद नहीं करता। ये क्या करता है, आग को और ज्यादा फैलाने में, आग को और ज्यादा बढ़ाने में मदद करता है। क्योंकि ऑक्सीजन क्या होती है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है, ऑक्सीजन क्या है, सपोर्टर है, सपोर्टर ऑफ कंबशन, यानी कि दहन की समर्थक। दहन को क्या करती है ये, समर्थन देती है, सपोर्ट करती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ऑक्सीजन से तो हम आग बिल्कुल नहीं बुझा सकते। बाकी केरोसिन और पेट्रोल, ये दोनों तो क्या है, फ्यूल है, यानी कि ईंधन है। तो पेट्रोल से आग तो बुझेगी नहीं। ऐसे नहीं कि आग जल रही है हम पेट्रोल डाल देंगे तो आग तो और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि पेट्रोल क्या है, एक फ्यूल है। वहीं आग लग रही हो तो मिट्टी का तेल हम नहीं डालेंगे, क्योंकि ये क्या करेगा, आग को और बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक ईंधन है, ये भी आग बुझाने में मदद नहीं करेगा। लेकिन एक है इनमें से जो कि है वाटर, यानी कि पानी, जिससे हम आग बुझा सकते हैं। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि हम हर प्रकार की आग को पानी से नहीं बुझा सकते। पानी से हम केवल कागज, कपड़ा, लकड़ी, इन पर आग लगती है उसे बुझा सकते हैं। यदि विद्युत उपकरणों में या तेल पर आग लगती है, जैसे केरोसिन, पेट्रोल, इन पर आग लगती है, तो इसे बुझाने के लिए हम पानी का उपयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखो, क्योंकि पानी विद्युत का संचालन करता है। तो अगर हम पानी विद्युत उपकरणों पर लगी हुई आग पर डालते हैं तो वो आग को और बढ़ा देगा, कम नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा, अगर हम तेल से लगी हुई आग या तेल पर लगी हुई आग को बुझाने के लिए पानी डाल दें, जैसे मान लो केरोसिन है या पेट्रोल है, इन पर अगर आग लगे तो हम पानी अगर डालते हैं तो क्या होगा, आग बुझेगी नहीं। ये पानी से हल्के होते हैं तो ये पानी के ऊपर फ्लोट करेंगे, यानी कि तैरेंगे, और तैरते हुए जलते रहेंगे, कंटिन्यू बर्न करते रहेंगे, यानी कि निरंतर जलते रहेंगे, लेकिन बुझेंगे नहीं। तो हर जो तरह की आग को बुझाने के लिए हम पानी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, विच फ्लेम इज यूज फॉर गोल्ड स्मिथ्स वर्क। गोल्ड स्मिथ्स वर्क यानी कि सुनार के काम के लिए वो फ्लेम के कौन से वाले पार्ट का यूज करता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने देखा कि इसके तीन जोन है, आउटर जोन, मिडिल जोन, इनर मोस्ट जोन। आउटर जोन है ब्लू कलर का, तो ये सबसे गर्म भाग भी होता है। और हम जानते हैं जो गोल्ड है उसका जो गलनांक है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट है, वो बहुत ज्यादा हाई होता है। तो उसको गलाने के लिए क्या करना पड़ता है, हाई फ्लेम चाहिए, ज्यादा गर्म चाहिए ना, ज्यादा हाई फ्लेम चाहिए। तो वो कहाँ से मिलेगी, इस हॉटेस्ट पार्ट से मिलेगी। हॉटेस्ट पार्ट कौन सा है, ये ब्लू, यानी कि आउटर जोन। तो हम ये कह सकते हैं, तो गोल्ड स्मिथ कौन से फ्लेम के कौन से भाग का यूज करेंगे, ब्लू पार्ट का। ठीक है, जो कि क्या है, ज्यादा हॉट। क्लियर है, चलिए ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन भी हमने देख लिए हैं, आपको आंसर देख के कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है।
चलिए नोट कर लीजिए इन क्वेश्चंस को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग कंबशन। कंबशन के दौरान यानी कि दहन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कंबशन कौन सा है ना, उसके अकॉर्डिंग, या फ्यूल कौन सा। देखो मेनली फ्यूल पर डिपेंड करेगा और टाइप ऑफ कंबशन पे करेगा। टाइप ऑफ कंबशन यानी कि कंप्लीट कंबशन है या इनकम्प्लीट कंबशन है, पार्शियल कंबशन है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम जनरली क्वेश्चन पूछते हैं तो जनरली कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखो बच्चों, ऑक्सीजन नहीं हो सकती क्योंकि ऑक्सीजन तो सपोर्ट करती है, नाइट्रोजन का कोई लेना देना नहीं, हाइड्रोजन भी नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका आंसर। ठीक है, अगर हम देखें, अगर हम बात कर रहे हैं तब जब हमारे ज्यादातर फ्यूल क्या है, हाइड्रोकार्बन है। अगर ज्यादातर फ्यूल हमारे हाइड्रोकार्बन है यानी कि दैट इज हाइड्रोजन एंड कार्बन के कंपाउंड है, हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक, तो वो क्या हो जाएंगे, हाइड्रोकार्बन। जैसे मीथेन है, मीथेन CH4 किससे बना है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन से ही तो बना है मीथेन। ये ये CH4 बच्चों मीथेन का फॉर्मूला है। ठीक है, मीथेन। अब हायर क्लासेस में इन फॉर्मूलाज को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वहां पर आप हाइड्रोकार्बन का एक स्पेशल एक अलग से चैप्टर पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, जहां पर सारे हाइड्रोकार्बन, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, आप बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल एक हल्का सा इंट्रोडक्शन हमने देख लिया है कि ज्यादातर जो हमारे फ्यूल होते हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। ज्यादातर, सभी की बात नहीं कर रहे हैं, ज्यादातर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादातर हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो जब ये फ्यूल जलते हैं, अगर हो रहा है पूर्ण दहन और हो सकता है अपूर्ण दहन, दो केसेस बन सकते हैं यहाँ पर। ठीक? अगर हम कह रहे हैं पूर्ण दहन हो रहा है यानी कि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा दहन में मिल रही है, मान लो मीथेन का ही या किसी भी फ्यूल का दहन हो रहा है, तो अगर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिल रही है तो होगा पूर्ण दहन। और अगर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल रही, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो दहन होगा ही नहीं। ऑक्सीजन तो मिल रहा है लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है। ठीक है, मिल रहा है लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है, तो उसे हम कहेंगे अपूर्ण दहन। ठीक है, अगर हम पूर्ण दहन की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। और अगर हम अपूर्ण दहन की बात करते हैं तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ये हाईली पॉइजनस गैस होती है। ठीक है, चलो क्लियर है, तो इतना आपको ध्यान रखना है थोड़ा बहुत, चैप्टर में भी पढ़ा था हमने। अगला स्पॉन्टेनियस कंबशन अकर इन, यानी कि स्वतः दहन किस में होता है इनमें से। तो देखो बच्चों, स्वतः दहन का मतलब है जहां पर बिना किसी एक्सटर्नल हीट के, यानी कि बिना किसी बाहरी ऊष्मा के क्या होता है, दहन होने लगता है। ठीक है, जैसे कि व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस में हमें बाहरी ऊष्मा नहीं देनी पड़ती, ऐसा नहीं कोई एक्सटर्नल हीट देनी पड़ रही है उसे जलाने के लिए, बिना एक्सटर्नल हीट के भी वो खुद ही दहन करता है। ठीक है, वो होता उसके लो इग्निशन टेम्परेचर की वजह से भी है। ठीक, चलो तो देखो जैसे कोल्ड वाटर है, ठंडा पानी, तो ठंडे पानी में तो आग लग रही नहीं है ना, है ना, तो ये क्या है, स्वतः दहन है ही नहीं, ये तो दहन ही नहीं हो रहा है। व्हाइट फास्फोरस, हाँ तो व्हाइट फास्फोरस इसका आंसर है। इस पर क्या हो रही है, अपने आप ही आग लग जाती है। कागज, पेपर, कागज की अगर हम बात करें, क्या कागज में स्वतः दहन होता है, अभी आपके पास जो नोट बुक्स हैं वो सभी कागज की बनी हुई हैं, क्या वो अपने आप जल जाती हैं क्या, नहीं ना, जब आप बाहर से माचिस से या किसी चीज से उसको जलाओगे तभी जा करके वो जलेंगी, है ना। तो यहाँ पर एक्सटर्नल हीट देनी पड़ती है, तो ये क्या है, कोई स्वतः दहन नहीं है। जैसे हम लकड़ी की बात करें तो लकड़ी भी क्या अपने आप जल जाती है, अपने आप जल जाती, तो उसका हम इतनी सारी चीजें थोड़ी ना बनाते, जैसे लकड़ी की हमारे जो स्कूल में जो चेयर है, टेबल है, हमारा ब्लैक बोर्ड है, डस्टर है, ये सभी लकड़ी का बना हुआ है, अपने आप तो वो जलती नहीं। अगर अपने आप ही जलती तो इतनी सारी चीजें हम बनाते ही नहीं ना, कि हम डस्टर हमारा लकड़ी का है, हम ब्लैक बोर्ड क्या कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, तब तक उसमें वो क्या होगा, जल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो
लकड़ी, पेपर, इनको जलने के लिए क्या होता है, एक्सटर्नल हीट की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कैलोरीफिक वैल्यू इज मेजर्ड इन, बहुत इजी है, जूल्स पर केजी, किलो जूल पर केजी, जूल प्रति किलोग्राम हम कह सकते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, कैलोरीफिक वैल्यू को मेजर किया जाता है, न्यूटन में नहीं, सेल्सियस में नहीं, मीटर में नहीं। तो सेल्सियस में हम टेम्परेचर नापते हैं, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर नापते हैं। चलो क्लियर है, बाकी इतना ही यहाँ तक हो गया है, ये आप नोट कर लीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने कहा, देखो न्यूटन तो यूनिट नहीं है, जूल पर केजी यूनिट है, सेल्सियस और मीटर भी यूनिट नहीं है। तो सेल्सियस किसकी यूनिट होती है, देखो टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो उसकी एसआई यूनिट होती है केल्विन। ठीक है, लेकिन हाँ उसकी डिराइव्ड यूनिट हम कह सकते हैं कि सेल्सियस भी होती है, टेम्परेचर को लिखते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। वैसे ही न्यूटन होती है फोर्स की, और मीटर तो हम जानते ही हैं, है ना, जब जैसे कोई डिस्टेंस है या लेंथ है तो उसको कैसे बोलेंगे हम, इतने मीटर, है ना। ठीक है, तो उसकी यूनिट होती है मीटर। चलो आगे, इनकम्प्लीट कंबशन प्रोड्यूस, देखो ये जो हमने यहाँ पर पढ़ा, इससे हमारे दो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कभी भी कंप्लीट कंबशन को लेके क्वेश्चन आता है वो भी सॉल्व हो जाएगा, और इनकम्प्लीट कंबशन यानी कि अपूर्ण दहन को लेकर के कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, यहाँ पर भी देखो इनकम्प्लीट कंबशन में क्या प्रोड्यूस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कौन सी गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अगर हम फॉर्मूला लिखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है ये। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला तो हमें पता है। कार्बन डाइऑक्साइड कब होती है, जब होता है कंप्लीट कंबशन यानी कि पूर्ण दहन। ठीक है, दूसरी चीज है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है ये कैसी होती है बच्चों, हाईली पॉइजनस गैस यानी कि जहरीली गैस होती है। जहरीली गैस क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि देखो अगर इस गैस को हम ज्यादा इनहेल करते हैं तो ये क्या करती है, हमारे ब्लड में मिल करके क्या कर लेती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, और उससे क्या होगा, वो हमारे ब्लड को ऑक्सीजन ले जाने में असमर्थ बना देता है, जिससे कई बार व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, चलिए इसीलिए क्या है, हाईली पॉइजनस गैस है। अब मैचस्टिक बर्न ड्यू टू, यानी माचिस की तीली जलती है, किस वजह से जलती है, इस तरीके से मैच बॉक्स होता है, मान लो ये हमारे पास माचिस की तीली है, इसको क्या करना पड़ता है, इस मैच बॉक्स, यहाँ पर ये जो क्या होता है इस मैच बॉक्स में होता है ना एक पारा जिसे हम कहते हैं, उस पर क्या करते हैं हम इसको इस तरीके से फ्रिक्शन करते हैं ना, रगड़ते हैं इस पर, रब करते हैं। तो फ्रिक्शन की वजह से इनके बीच में क्या होता है, घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, जिससे कि माचिस जलती है। तो देखो क्या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से माचिस जलती है, बिल्कुल भी नहीं। क्या सनलाइट, सूर्य सूर्य के प्रकाश की वजह से माचिस जलती है, बिल्कुल भी नहीं। माचिस को हम धूप में रख दें, पूरे दिन रात धूप में, मतलब पूरे दिन भर हम धूप में रखें तो जलेगी क्या, नहीं जलेगी। ठीक है, वाटर, पानी से जलता है क्या, पानी से बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन गलत ही है। चलिए, अ गुड फ्यूल शुड हैव, अच्छा एक अच्छे फ्यूल की क्या निशानी है कि वो क्या होना चाहिए, देखो उसकी एफिशिएंसी हाई होनी चाहिए, यानी कि हाई यानी कि उसकी जो दक्षता है वो ज्यादा होनी चाहिए, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। जैसे हाइड्रोजन एक अच्छा फ्यूल है, एलपीजी है और सीएनजी है, ये अच्छे फ्यूल है क्योंकि इनकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, ज्यादा है। अगर हम बात करें काउ डंग केक, है ना, यानी कि गोबर के उपले, लकड़ी, इन सभी की कैलोरीफिक वैल्यू कम है, तो ये अच्छे फ्यूल नहीं, यानी कुशल ईंधन नहीं है। तो क्या होनी चाहिए, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए। हाई स्मोक नहीं, लो स्मोक होना चाहिए, लो एफिशिएंसी नहीं, हाई एफिशिएंसी होनी चाहिए, हाई कॉस्ट नहीं, लो कॉस्ट होना चाहिए। जो फ्यूल है वो चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ हमारे एमसीक्यूज हैं, इन्हें नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी क्वेश्चन आंसर्स को हम कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।